ओके, वेलकम बैक। हाँ, हम बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक हमारी बात हो चुकी थी। बेसिकली हम आरएफएलपीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। आरएफएलपीज़ बेसिकली अगर आप अपनी बुक में देखें ना, तो आपकी बुक में मेरे पास एक डायग्राम मौजूद है। ये मेरे पास सेकेंड ईयर की बुक पड़ी मौजूद है। इसका जो पेज नंबर 212 है, इसमें क्या है, देखो आपको इस तरह की डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये जो डायग्राम्स है, बेसिकली इस डायग्राम के ये जो पूरा रिजल्ट आपके पास आ रहा है ना, ये एक एक लाइन जो है ये डीएनए के एक छोटे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल था जो इस तरह पार्ट्स में टूट गया, ठीक है। अब इस एक एक पार्ट को डीएनए फ्रेगमेंट कहोगे आप, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके डीएनए को इस तरह तोड़ देता है फ्रेगमेंट्स के अंदर। ऊपर की तरफ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े लेंथ वाले फ्रेगमेंट्स होते हैं, नीचे तरफ थोड़े छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली रियल एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की इमेज है। बेसिकली इस पूरे रिजल्ट को आरएफएलपीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरएफएलपीज़। आरएफएलपीज़ का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हो डीएनए को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, अगर यहाँ पे आप दोबारा देखें, आरएफएलपीज़ के बारे में हमारी बात चल रही थी। इस आरएफएलपीज़ को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो रिज़ल्ट आ रहा होता है, जिसे आप आरएफएलपीज़ कह रहे हो, ये आरएफएलपी का रिज़ल्ट जो है ये अलग इंडिविजुअल के लिए अलग आ रहा होता है। इसीलिए इस आरएफएलपीज़ को ही आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हो, तो इसे ही आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हो, ठीक है। अब बेसिकली मेथड क्या है आरएफएलपीज़ का? सबसे पहले आपने क्या किया कि कोई भी सैंपल है आपके पास, इन केस आपको जो है ना एक हादसा हो गया है, एक क्राइम सीन हो गया है जिसमें आपको एक ब्लड मिला, आपको नहीं पता कि ये ब्लड किसका है। अब इस ब्लड को आप चेकआउट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने इस ब्लड को एज ए सैंपल यूज़ किया। इस सैंपल से आपने क्या किया, आपने डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए आपने इससे हासिल किया। उस डीएनए को आपने क्या किया, ब्रेक किया। किसकी मदद से? पीसेस में ब्रेक कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से, ठीक। अब क्या करते हो आप, इन सीक्वेंसेस को, डीएनए की जो पीसेस हैं, जी डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं, इनको आपने डाल दिया कहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। कहाँ पे डाल दिया आपने? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो इन डीएनए के पीसेस को, सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, आई थिंक मैं थोड़ा सा गलत बता गया। बेसिकली क्या होता है कि जब हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो है वो मशीन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इस डीएनए को तोड़ेगा। फिर अकॉर्डिंग टू साइजेस, कुछ एक आध पीस जो है आपके सैम्पल डीएनए का बड़ा बन जाएगा, एक छोटा बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ दैट फ्रेगमेंट्स आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिल्कुल इस तरह की एक इमेज बना कर दे देगा आपको। बड़े बड़े लेंस वाले डीएनए पीसेस, फिर छोटे, इस तरह की पूरी इमेज बन जाएगी, ठीक है। उसे आप आरएफएलपी कहोगे। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल जो हादसा हुआ है आपके पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्राइम सीन था, एक हादसा था, हमें ब्लड सैंपल मिला, हमने उस ब्लड सैंपल से क्या किया, इस तरह का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर हमें एक बंदे के ऊपर शक भी है, तो हम क्या करेंगे, वो बंदा जो हमारा सस्पेक्ट है, जिस पे हमें शक है, तो हम क्या करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे, उसका बिल्कुल सेम तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अगर दोनों की फिंगरप्रिंटिंग मैच हो जाती है, ये वाला जो रिज़ल्ट है ये मैच हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हमें इस फिंगरप्रिंटिंग से क्या पता चल जाएगा कि ही इज़ द मैन, ठीक है, वो हमारा टारगेट है। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ों के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ हो रहा होता है। सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए पीसेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या होगा, मैचिंग ऑफ द रिजल्ट्स विद द ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा। ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा का मतलब यहाँ पे क्या है, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल में कहा अभी कि इन केस अगर आपके पास कोई हादसा हो जाता है और आपको किसी पर शक है, तो उसका ब्लड सैंपल आप इस सैंपल के साथ मैच करके देख सकते हो, ठीक है। वो डेटा आपके पास इस तरह वो डेटा मौजूद होता है। जैसे कि हमारे पास एक बंदा है जिस पे हमें शक है, तो उससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो डेटा हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा के तौर पर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में भी यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो खो गया है और अलग अलग लोग जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम ये जो मामला है, इस तरह के जो मामला है, ये भी हम हल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो बच्चे से मिल रही होती है। ओके, सो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा।
फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।